अब भाई एक नया टॉपिक, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया है। तो मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव हो सके। तो देखिए, आप देखना क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ मार्केट, अनाज मंडी, यहां पर किसान जाता है और अपने प्रोड्यूस को एक सही दाम पे बेच के आता है। वहां पर गवर्नमेंट खरीद लेती है किसानों से एक मिनिमम प्राइस पर। जैसे मान लो अगर बाहर मार्केट में उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वहां उसको 20 रुपए मिल रहे हैं, तो कहाँ बेचेगा वो वहीं बेचेगा। अच्छा, 20 रुपए से कम नहीं मिलेगा उसको वहां पे, क्योंकि अनाज मंडी में गवर्नमेंट इंश्योर करती है किसानों को कि कम से कम इतने रुपए तो मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा करने से ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, बता सकते हैं मुझे? ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है किसानों के लिए? ताकि किसानों को फायदा हो और किसान एक इंश्योर रहे, एक भरोसे में रहे कि हाँ हमें कम से कम तो पैसे मिल जाएंगे वहां से। और गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया उनको कि वो कम कमाई ना हो, अच्छी कमाई हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चालू कर दिया है? रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग। रेगुलेटेड मार्केटिंग have been established where sale and purchase for the produce is monitored by the market committee consisting of representative of government। गवर्नमेंट के जितने रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब वहां देखते हैं, परचेज सेल करते हैं, फार्मर्स एंड देयर ट्रेडर्स। देखो, एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है, इसके थोड़ा सिलेबस से अलग बता रहा हूँ। मान लो कि गवर्नमेंट ने कैप्स एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इस साल हम 2 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्विंटल खरीदेंगे किसानों से। अब 2 लाख क्विंटल तक जो किसान पहुंच गया बेचने, तो उनसे वो खरीद लेंगे। अब उसके बाद भी कोई किसान पहुंचा अपना ट्रैक्टर वैक्टर लेके बेचने के लिए, तो अब वहां पे गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, है ना। अब क्या करेगा, वहां पे वहां जो बंदे बैठे हैं ना, देखो सरकारी जॉब, सरकारी काम वाले सारे जो घूसखोरी होते ही है, तो वहां पे जो बंदा बैठा होगा वो ये बोलेगा कि देखो अब तो लिमिट खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी हम आपसे खरीद लेते हैं। अब वो जो खरीदेगा ना, वो गवर्नमेंट के बफर स्टॉक में नहीं जाएगा। बफर स्टॉक, गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करती है इनसे खरीद कर। वो जो वहां का बंदा है ना, जो बैठा होगा वहां पे, वो किसानों से खरीदेगा। मान लो एक बोरी 2,000 रुपए का है गवर्नमेंट का दाम, लेकिन अब वो उसे देगा कितने रुपए? 1600-1700 देगा। लेकिन किसान उसको तब भी बेच के चला जाएगा वहां से। अब वो 1700 जो क्वांटिटी है, जो जो भी नई नई क्वांटिटी आई है, वो गवर्नमेंट के खाते में दिखाएगा नहीं। वो लाएगा और बाहर बाहर से किसी और को बेच देगा, तो वहां बैठे हुए बंधक कमाते हैं। और ऐसे में पता है क्या, ऐसे में एक नई चीज हो गई है कि जो मेन क्वांटिटी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है ना कि इतनी क्वांटिटी हम खरीदेंगे, वो क्वांटिटी पूरी भी नहीं होती, और वो किसानों से बोलते हैं कि हाँ पूरी हो गई, ताकि वो कम दाम में बेच के चला जाए। और किसान लगता है मैं लेट हो गया, तो कम दाम में बेच भी देता है। ये सब वहां पे होता है, और ये सब कौन करते हैं? वहां के ट्रेडर्स करते हैं। गवर्नमेंट खुद तो नहीं आती थी चेक करने, और ये होता है, ये रियल में होता है वहां पे ऐसा। और जिसको थोड़ी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है किसान को, वो वहां पे बोलता है कि भैया तुम बेगू बना रहे हो। ठीक है, चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है? इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रा। ये गवर्नमेंट ने कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, जैसे फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दिया। हाँ, गवर्नमेंट अभी पढ़ा था हमने, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट भी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पंजाब मतलब बड़े बड़े जो एरिया होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वहाँ पे किसान अपना प्रोडक्शन सेव कर सकता है कुछ महीनों तक के लिए। तो थ्रू द मेजर गवर्नमेंट इंश्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बना दिए, रेलवे बना दिए, और वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज बना दिए, ताकि किसान अपने चीजों को वहां पे स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल सके। तो ये सब गवर्नमेंट उनके लिए इंप्रूवमेंट के लिए कर रही है। दो चीज हो गई। तीसरा क्या है? कोऑपरेटिंग फॉर मार्केटिंग। बच्चों, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या था, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हम सारे मिलके जाए रॉ मटेरियल लेने, कोई एक जाए हमारे लिए तो फायदा होगा, ये एक एक करके जाए तो फायदा होगा? सारे जाएंगे तो सारे सबका के लिए कोई एक जाता है तो फायदा होगा। कैसे? अगर मैं जा रहा हूँ, फिर आप जा रहे हो रॉ मटेरियल लेने, तो रॉ मटेरियल जितने का होगा उतने का ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो सब क्वांटिटी कम कम लेके आएंगे। लेकिन अगर हम सारा सब पैसे मिलाकर किसको दे दें? पांडे जी को दे दें कि पांडे जी जाइए, पहले भी इनका एग्जाम्पल लेता हूँ, याद आ रहा है, पांडे दे, पांडे जी आप लेके आओ सबके लिए, तो दुकान वाले क्या देगा इनको? डिस्काउंट। और डिस्काउंट इनको नहीं मिलेगा डायरेक्ट, सभी को मिलेगा, है ना। ये तो हो गया अनऑर्गेनाइजेशन कि हम मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन आती है ऐसा
कि आप लोग मिलके गवर्नमेंट के अंडर में काम कर सकते हैं, जहां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आएगी और मिलके फार्मिंग करो। आप रॉ मटेरियल लाना हो तो सस्ते में मिल जाएगा, और जब बेचने जाओगे तो अलग अलग जाओगे। अलग जाओगे तो कोई इंपॉर्टेंस देगा नहीं, क्योंकि सबके पास क्वांटिटी कम होगी। लेकिन अगर सबके क्वांटिटी को एक लेके जाएगा तो मंडी में इंपॉर्टेंस मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, और उस ज्यादा पैसे का फायदा सबको होगा। उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, तो ये एक फायदा है। चलिए, और इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है प्राइस पॉलिसी भी। ये प्राइस पॉलिसी क्या होती है, ध्यान रखना बच्चों। हेलो, जो ये पढ़ा था हमने मार्केटिंग, कौन सा मार्केट, रेगुलेट मार्केट, अनाज मंडी। यहां पे जब आप सामान बेचने जाते हो तो आपको कम से कम इतने रुपए मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही बोला गया है सपोर्टिव पॉलिसीज। डिफरेंट सपोर्टिव पॉलिसी अप्लाइड इन दिस रिगार्ड आर, कौन कौन से हैं। पहला कौन सी पॉलिसी है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फुल फॉर्म बोल रहे इसकी एक बार फिर से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या मतलब इसका, किसानों को इंश्योर किया जाता है, भरोसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम्हें कम से कम इतने रुपए तो मिल ही जाएंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें मार्केट में 8 रुपए मिल रहे हैं तो वहां पे अगर 10 रुपए मिल रहे हैं, कहाँ पे, अनाज मंडी में, तो आपको 10 रुपए मिलेंगे वहां पे जाके। ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसानों को लेकर, ये लिखा हुआ है। MSPs are ensured to the farmer that the minimum price will be fixed by the government to purchase farmers produce। फार्मर्स के प्रोड्यूस को वो परचेज कर लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और दिस पॉलिसी इंश्योर्ड अ मिनिमम इनकम टू द, और इससे गवर्नमेंट को मतलब लोगों को लगता है कि इससे हम कम से कम इतने रुपए तो कमा ही लेंगे किसानों को। अच्छा, गवर्नमेंट उनसे खरीद के क्या करती है, उसको लेकर क्या करती है, मेंटेन द बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट और राइस तो मेनली होते हैं हमारे इंडिया में, तो बफर स्टॉक मेंटेन करती है। और बफर स्टॉक का काम क्या होता है, बफर स्टॉक होते हैं जैसे जैसे पीडीएस, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान देती है। और कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं ना, तो वहां पे भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और आज के टाइम पे तो पीडीएस में भी फ्री मिल रहा है ना। इसको नॉलेज है तो बता देना मुझे। पीडीएस में, पीडीएस फुल फॉर्म याद करना, इन सब की आ सकती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन प्राइस इन द ओपन मार्केट आर मच बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर ओपन मार्केट में प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम होता है, द गवर्नमेंट परचेज द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स एट एमएसपी। गवर्नमेंट लोग फार्मर से एमएसपी में खरीद लेती है। दिस परचेज फ्रॉम द फार्मर्स आर केप्ट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज बफर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन करता है बफर स्टॉक को। ठीक है, और यही ऑर्गेनाइजेशन पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड शुगर भी है इसमें। स्टॉक परचेज बाय गवर्नमेंट एट एमएसपी आर यूज प्रिमिनरी फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू फेयर प्राइस शॉप। अब तो प्राइस भी नहीं है, वैसे बहुत कम प्राइस पे बेचते थे वो, अब प्राइस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिकता है। एक क्वेश्चन है बोर्ड में आया था कि जो एमएसपी डिसाइड कौन करता है, नहीं, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। एफसीआई तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक को मेंटेन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएसपी डिसाइड करता है। और एमएसपी कैसे डिसाइड होता है, हर साल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, इस साल अगर 10 रुपए किलो है गेहूं, जरूरी नहीं कि अगले साल भी 10 रुपए होगा, क्या पता अगली बार 12 रुपए या 8 रुपए हो सकता है। तो जब फसल उगती है ना, जब पूरे इंडिया में फसल उगती है और कटने से पहले, तब डिसाइड होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि इस साल क्या प्राइस रहेगा। वो आगे आएगा या पता नहीं, एक बार सर्च करना जरा, शायद यही है क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार सर्च करो जरा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। बताओ, विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड बाय द
विच ऑर्गेनाइज डिसाइड बाय, क्या बोल रहा हूँ मैं, विच ऑर्गेनाइज डिसाइड द एमएसपी। नहीं आया आंसर? हाँ हाँ ऐसे कुछ है, मिट गया। क्या लिखा है इसने? एमएससी कौन डिसाइड करता है? ऐसे ही कर देता है। CACP, बच्चों याद कर लेना, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये नोट्स में है, इसके क्वेश्चन आंसर में दे रखा है मैंने। CACP हमारे बुक में ना यही आंसर दे रखा है, CACP का, ठीक है।